हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना स्किन केयर रूटीन जो कि मैं डेली वेयर में यूज़ करती हूँ। जो मेरा डेली स्किन केयर रूटीन है, मैं इसमें मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन और रात का स्किन केयर रूटीन दोनों को शामिल कर लूँगी। और फिर जो वीकली मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ उसके भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँगी। तो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी सिंपल स्किन केयर रूटीन, एक्सेसिव नहीं होते हैं। तो सिंपल स्किन केयर डेली के रूटीन में आपको फर्स्टली चाहिए क्लेंजर, जो कि मैंने अभी दिखाया, फेस क्लेंजर। देन यू हैव टू हैव अ मॉइस्चराइज़र। उसके अलावा आपके पास एक सन ब्लॉक होनी चाहिए। तो ये 3 स्टेप्स का आपको स्किन केयर रूटीन रखना चाहिए। आप रात में जो है ना वो नहीं यूज़ करें चाहे सन ब्लॉक। इसके अलावा आपके पास एक्सफोलिएटर होना चाहिए जो कि आप वीक में 2 या 3 बार यूज़ करें। और इसके अलावा आप कोई एक्टिव यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि रात में आप क्योंकि सनब्लॉक नहीं यूज़ करें तो आप कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं बिफोर यूजिंग योर मॉइस्चराइज़र। इसके अलावा आई हैव सम हाइड्रेटिंग मास्क। अगर आपके पास कोई हाइड्रेटिंग मास्क है तो वेल एंड गुड, आप वो यूज़ कर सकते हैं वीक में 1 से 2 बार। तो दैट डिपेंड्स अपॉन योर स्किन प्रॉब्लम्स एंड हाउ इज़ योर स्किन, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर 3 थिंग्स विच आर क्लेंजर एंड मॉइस्चराइज़र एंड सनब्लॉक। सो ये गाइस, मैं वन बाय वन आपको सारी चीज़ें बताती जाऊंगी, बट उससे पहले आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अच्छा, फर्स्ट बात कर लेते हैं मेरे क्लेंज़र की। तो मैं क्लेंज़र जो यूज़ करती हूँ डेली रूटीन में, वो मैं यूज़ करती हूँ एवलाइन कॉस्मेटिक्स का फाइट प्रेस्टीज 4D जेल क्लेंज़र। तो गाइज़, सारे जितने भी इंटरनेशनल स्किन केयर जंकीज़ हैं या स्किन केयर को जानने वाले लोग हैं, वो ये रेकमेंड करते हैं जेल टाइप का फेस क्लेंजर यूज़ करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्किन को ये ड्राई ज़्यादा नहीं करता है, जबकि आपके सारे जो डर्ट और इम्प्योरिटीज़ होती हैं स्किन के अंदर उसको बहुत अच्छी तरह से ये क्लेंज आउट कर देता है, जो कि काम है एक फेशियल क्लेंजर का। इसके अलावा मुझे ये मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ और मैं इसको बिल्कुल भी स्विच नहीं कर रही हूँ। द रीज़न इज़ आई रियली लव दिस फेस वॉश। आई विल लिंक डाउन ऑल दीज प्रोडक्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और क्लेंजर नज़र आ रहा होगा विच इज़ सईद गनी का नीम फेस वॉश। अच्छा, ये मैं यहाँ पे क्यों यूज़ करती हूँ, ये मैं तब यूज़ करती हूँ जब मेरा मूड नहीं होता कि मैंने मेकअप लगाया हुआ होता है, मेरा मूड नहीं होता कि मैं इसको डबल क्लेंजिंग मेथड यूज़ करूँ और पहले जो है ना क्लेंजिंग बाम यूज़ करूँ या कुछ माइसेलर वाटर यूज़ करूँ। तो मैं क्या करती हूँ, इससे यूज़ कर लेती हूँ, बट इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट्स वेरी हार्श। तो आई विल नॉट रिकमेंड यूजिंग इट इन डेली रूटीन। तो ये तो बात हो गई क्लेंजर की। देन मूविंग ऑन टू द मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र। अच्छा, ये क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, ड्राई टू नॉर्मल है, तो मेरा यही सेम मॉइस्चराइज़र सर्दियों में भी चल जाता है और गर्मियों में मैं यही मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। सर्दियों में मैं क्या करती हूँ कि इसको ज़्यादा लगाती हूँ, जबकि गर्मियों में मैं इसको थोड़ा सा लगा लेती हूँ और मेरा काम हो जाता है। तो अगर आप लोगों की ऑयली स्किन है तो यू गो फॉर द जेल मॉइस्चराइज़र। देन एज आई टोल्ड यू कि 3 स्टेप्स होने चाहिए आपकी स्किन केयर रूटीन में। द थर्ड वन इज़ सन ब्लॉक। सन ब्लॉक मैं आजकल ये विंसी की यूज़ कर रही हूँ, जिस SPF 40। ये मैंने अभी रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया है। इससे पहले मैं हर्बियन फार्मा की एक सन ब्लॉक यूज़ करी थी, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं की, मेरी स्किन पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए मैंने अब ये वाली परचेज़ की है। तो गाइज़, ये तो बात हो गई हमारे बेसिक 3 स्टेप रूटीन की, विच इज़ क्लेंजर एंड मॉइस्चराइज़र एंड सनब्लॉक। नाउ द एक्टिव्स एंड द एक्सफोलिएटर्स। सो एक्सफोलिएटर्स 2 तरह के हो सकते हैं, जैसे कि मैं शो कर रही हूँ, ये स्क्रब है। दिस इज़ अ फिजिकल एक्सफोलिएटर जो फिजिकली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। एक्सफोलिएशन क्यों ज़रूरी है? एक्सफोलिएशन इसलिए ज़रूरी है कि आपकी स्किन के ऊपर ना डेड सेल्स आ जाते हैं, डेड स्किन सेल्स आ जाते हैं। जब आपके फेस पे डेड स्किन सेल्स आ जाते हैं और जब ड्राई हो जाती है आपकी स्किन, तो आपकी स्किन डल और बहुत टायर्ड और बहुत एग्जॉस्टेड लगने लगती है, जो कि अच्छा नहीं लगता, फेस फ्रेश नहीं लगता। तो इसके लिए एक्सफोलिएटर बहुत ज़रूरी है। मैं यूज़ करती हूँ ये सेम टाइप्स का रोज़ वाटर एंड एलोवेरा। अभी मैंने ये यूज़ करना शुरू किया, इससे पहले मैं दूसरे भी यूज़ कर रहे थे, आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। ये मैं हफ्ते में 2 बार यूज़ करती हूँ या 3 बार, इससे ज़्यादा नहीं। ये डेली यूज़ का आइटम नहीं है, तो मैं भी रेकमेंड नहीं करूँगी। इसके अलावा ये तो फिजिकल एक्सफोलिएटर था। नाउ आई एम शोइंग यू द केमिकल एक्सफोलिएटर विच इज़ मैं यूज़ करती हूँ ऑर्डिनरी का AHA BHA पीलिंग सोल्यूशन। ये एक केमिकल एक्सफोलिएंट है। ये क्या करता है कि केमिकली आपकी जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उनको डिज़ोल्व कर देता है, उनको स्किन से हटा देता है। तो आपने यूज़ इस तरह करना होता है कि आप इसको फेस पे लगाते हैं और उसके बाद आप इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और फिर रिंस आउट कर लेते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो लोगों की सेंसिटिव स्किन है उन लोगों को मैं रेकमेंड करूँगी कि आप पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। डायरेक्ट इसको पूरे फेस पर अप्लाई ना करें, इट कैन बर्न योर स्किन बिकॉज इट्स एसिड।
बट ऑब्वियसली ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, क्योंकि ऑर्डिनरी की प्रोडक्ट्स हमेशा उस कॉन्सेंट्रेशन में बनाई जाती हैं केमिकल्स की जो कि एक्सेप्टेबल होते हैं, जो कि नॉर्मल स्किन के लिए एक्सेप्टेबल होते हैं। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, आई रियली लव इट। और इसको ही मैं हफ्ते में 2 या 3 बार यूज़ करती हूँ। अच्छा, हफ्ते में 2 या 3 बार ऐसा नहीं है कि मैं स्क्रब भी यूज़ करती हूँ और ये भी यूज़ करती हूँ, नो। या तो मैं स्क्रब यूज़ करती हूँ, जैसे कि मैंने हफ्ते में ट्यूसडे को फॉर एग्जांपल स्क्रब यूज़ किया, तो मैं थर्सडे फ्राइडे को ये आपका पीलिंग सोल्यूशन यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं इस तरह से स्विच करती हूँ, कोई एक चीज़ एक वक्त में। सो एक्सफोलिएटर की हमने ज़रूरत की बात कर ली और वो किस टाइप के होते हैं वो भी हमने देख लिया। नाउ मूविंग ऑन टू दी एक्टिव्स। एक्टिव्स में आपको अपनी स्किन के प्रॉब्लम्स जानने की ज़रूरत होती है, और मेरी स्किन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स। तो उसके लिए मैंने आजकल मैं एक्टिव्स इंग्रेडिएंट्स को नेचुरल का ये एंटी पिगमेंटेशन सीरम यूज़ कर रही हूँ। वरना इससे पहले मैं दी ऑर्डिनरी का एस्कॉर्बिक एसिड और अल्फा ब्यूटिन यूज़ करी थी, वो अभी भी मेरे पास है बट मैंने उसको रख दिया है। आजकल मैंने ये एक नया ट्राई किया है, ये नया मैंने कहा था चलो लेट्स सी इसको ट्राई करके देखते हैं। अच्छा गाइज़, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, देयर इज़ नो सच थिंग एज़ गोरा होना। आपकी स्किन कभी भी गोरी नहीं होती है। आपकी जो स्किन टोन है वो वैसे ही रहती है। आप उसको इवन टोन कर सकते हैं, आप उसको ब्राइट कर सकते हैं, आप उसको ग्लो करवा सकते हैं, आप उसके पिगमेंटेशन ख़त्म कर सकते हैं, डार्क स्पॉट्स ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आप गोरे नहीं हो सकते हैं। जो लोग आपको कहते हैं कि आप गोरे हो जाएंगे, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ आप मार्केट में मौजूद बेकार प्रोडक्ट्स को यूज़ ना करें, जो कि वाइटनिंग सीरम्स डिफरेंट तरह के मौजूद हैं, उनको प्लीज़ यूज़ ना करें। दे आर वेरी हार्मफुल टू योर स्किन। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि सिरम्स आप सिर्फ वो यूज़ करें जो आपको किसी ने रेकमेंड किया है, आपको किसी ने रेफ़र किया है, जिसने जो आपने मतलब देखा है कि उस बंदे ने यूज़ किया है पर्सनली, तो आप वो सीरम्स यूज़ करें। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सीरम्स हैं जो कि वाइटनिंग सीरम और इस टाइप की नामों से हैं। उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में एसिड्स और बहुत ज़्यादा तादाद में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं और पता नहीं कौन कौन से हार्श केमिकल्स होते हैं जो कि आप इसकी स्किन को डैमेज करते हैं बजाय के अच्छा करने के। तो आई विल नॉट recommend using any A, B or C serum which is available in the market with the names of vitamin C and pigmentation and whitening serum and वगैरह वगैरह। मैं मोस्टली ऑर्डिनरी के सीरम्स यूज़ करती हूँ, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हूँ, या फिर मैंने फ़र्स्ट टाइम को नेचुरल के ट्राई किए हैं। को नेचुरल के भी मैंने पिगमेंटेशन एंटी पिगमेंटेशन सीरम इसलिए ट्राई किया है क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किए हुए थे, और आप इसको सर्च करके एक एक इंग्रेडिएंट को देख सकते हैं कि कौन सा इंग्रेडिएंट क्या है। ऑर्डिनरी की भी सबसे अच्छी बात यही है कि उनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो क्लियरली मेंशन्ड होते हैं, उनका फार्मूला क्लियरली बताया गया होता है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। अदरवाइज़ आपको जिन पे इंग्रेडिएंट्स नहीं हों आप वो सीरम ना यूज़ करें प्लीज़। इवन ये कि जो को नेचुरल के एक्टिव्स हैं उसमें भी बहुत सारे और भी सीरम थे। वाइटनिंग सीरम भी है, विटामिन सी सीरम भी है, एक एंटी पिगमेंटेशन सीरम है, एक हाइलोरोनिक एसिड है और एक एंटी एजिंग सीरम। लेकिन मैंने ये एंटी पिगमेंटेशन वाला ही क्यों चूज़ किया, मैंने विटामिन सी या वाइटनिंग वाला क्यों नहीं चूज़ किया, इसका रीज़न ये है कि उसके मुझे इंग्रेडिएंट्स बहुत क्लियरली समझ में नहीं आए। और जिनके इंग्रेडिएंट्स समझ में ना आए आप प्लीज़ अवॉइड करें, बिकॉज़ उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऐसे ब्लीचिंग एजेंट्स या डिफरेंट और भी चीज़ों की होती है, ग्लूटाथियोन हो सकता है या और चीज़ें हो सकती हैं। वो ज़रूरी नहीं कि हार्मफुल प्रोडक्ट्स ही हों, ठीक है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी आप इनटेक कर रहे हैं आपको उसका डोजेज नहीं पता। आप उसको लगाए जा रहे हैं रोज़ की रूटीन में, लेकिन आपको नहीं पता कि ये आपको इंटरनली क्या हार्मफुल इफेक्ट मतलब आपकी स्किन पे डाल रही है। तो काइंडली अवॉइड करें और सिर्फ वो चीज़ें यूज़ करें जिनके इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड हों या किसी डॉक्टर ने रेकमेंड किया हो या आपके किसी बंदे ने यूज़ किया हो। So you guys, after that let's move on to the last product of my skincare routine, which is this kind of clay mask। l'oreal का है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट्स वेरी सूदिंग, वेरी रिलैक्सिंग और बहुत हाइड्रेटिंग मास्क है, और एक्सफोलिएट भी करता है आपकी स्किन को इंटरेस्टिंगली। और इसमें 3 क्लेज़ को या पता नहीं 5 क्लेज़ को मिलाकर इन्होंने बनाया है, एंड इट्स रियली नाइस। लेकिन आजकल ये मिल नहीं रहा है ऑनलाइन, कहीं पर भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। अगर मुझे कहीं नज़र आया तो मैं इसका लिंक डाल दूँगी ज़रूर। बट टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइज, जिस दिन मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, मुझे थोड़ी सी सेल्फ केयर की ज़रूरत है, उस दिन मैं ये मास्क को यूज़ करती हूँ, एंड इट रियली सूद्स एंड रिलैक्सेस माई स्किन। तो इट्स रियली सूदिंग। और ये भी मैं यूज़ करती हूँ वीक में 1 या 2 बार। इससे ज़्यादा मौका नहीं मिलता मुझे, ना टाइम ही नहीं होता इतना ज़्यादा।
सो गाइज दिस वॉज माई कॉम्पैक्ट कंसाइज एंड सिंपल स्किन केयर रूटीन। आप इसमें से बेसिकली अगर आपको 3 स्टेप्स पे जाना है तो आप मॉइस्चराइज़र, क्लेंजर और सनब्लॉक तो ज़रूर ले लें, कोई भी जो आपको पसंद है, वरना मेरी रिकमेंडेशन पे ले रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन पे ले लें। इसके अलावा एक्सफोलिएटर्स में मैंने आपको 2 ऑप्शन शो किए हैं, आप कोई एक ऑप्शन कर सकते हैं, और एक्सफोलिएटर आप वीक में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक्टिव इंग्रेडिएंट, आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम है आप उसको देखते हुए जो है ना वो एक्टिव इंग्रेडिएंट कोई रात की रूटीन में शामिल करें और दिन में सनब्लॉक ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा फेस मास्क तो बस ऑप्शनल है, इट्स रियली एक्सेसिव। ये जस्ट आपको अच्छा फील कराने के लिए, बूजी फील कराने के लिए होता है। So you guys, I think that was all for this video. I hope you got some inspiration from this video and I hope you liked it. If you did, please hit like and subscribe to my channel and let me know in the comments below what kind of videos you'd like to watch on this channel. Thanks for watching. Bye.